आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने टेक्स्ट इनपुट पर बनाया था। टेक्स्ट इनपुट का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। बटन कंपोनेंट जो अभी हम करने वाले हैं उसमें मूव करने से पहले टेक्स्ट इनपुट हम कब यूज़ करते हैं? जब भी हमें किसी तरीके की इनपुट यूज़र से लेनी होती है, जैसे कि अगर हम कोई साइन अप फॉर्म फिल करते हैं या जैसे अगर हम ऐप में किसी से लॉगिन करवाते हैं तो उसके लिए हम एक टेक्स्ट इनपुट फील्ड के अंदर यूज़र से कुछ डिटेल्स लेते हैं, तो उस केस में हम टेक्स्ट इनपुट को यूज़ करते हैं। इस कंपोनेंट को डिटेल में देखने के लिए आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और आज हम कवर करने वाले हैं बटन कंपोनेंट। तो बटन कंपोनेंट हम कब यूज़ करते हैं उसके लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। ओके, तो अब हम देखते हैं बटन कंपोनेंट क्या होता है। बटन कंपोनेंट का बिहेवियर है ट्रिगर्स एन एक्शन allows to create interactive buttons that users can tap or click to perform various tasks. जैसे कि हम कभी भी किसी स्क्रीन पर किसी बटन को क्लिक करते हैं तो हम एक एक्शन ट्रिगर करते हैं जिससे कि हम कोई इंटरैक्शन कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के साथ। ठीक है, तो जैसे ही यूज़र कोई बटन पे टैप करता है तो कुछ इंटरैक्शन होता है। उसके लिए हम उस बटन का बिहेवियर ये है कि वो इंटरैक्शन को इनिशिएट करता है, एक्शन को ट्रिगर करके। इसके अलावा इसका सिंटेक्स जो है, अगेन बटन एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो उसके सिंटेक्स में हम सबसे पहले ऐड करते हैं टाइटल। इसके अलावा हम इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस, वो ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। बटन की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो अभी आपको मैं एग्जांपल जब हम करेंगे तब शो करूँगी इसकी। उससे पहले लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करते हैं। टाइटल इसकी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम टेक्स्ट इनपुट में प्लेस होल्डर देते थे, जो भी बटन के अंदर टाइटल लिखा हुआ आएगा उस केस में हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। इसके बाद है ऑन प्रेस। ऑन प्रेस के बाद है एक्सेसिबिलिटी लेबल। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एक्सेसिबिलिटी लेबल हम यूज़ करते हैं जो भी विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जो उसको टच करके पता लगा सकते हैं कि ये किस तरीके का बटन है। सपोज़ मैं बटन पे लिख रही हूँ साइन इन, या सपोज़ मैंने बटन के ऊपर लिखा क्लिक टू लॉग इन, तो इस तरीके की चीज़ें हमें एक्सेसिबिलिटी लेबल में देनी होती हैं। इसके बाद हम बटन का कलर डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर भी एक अलग कैच है। बटन का कलर जब हम देते हैं तो वो iOS के लिए अलग बिहेव करता है और एंड्रॉयड के लिए अलग बिहेव करता है। वो जब अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे तो उसमें देखेंगे। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं डिसेबल्ड। एंड्रॉयड नेटिव डेवलपमेंट में बटन को बटन के नाम से ही बोलते हैं और iOS में इसको UI बटन के नाम से बोलते हैं। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, या हम देखते हैं बटन्स हमारे किस टाइप के हो सकते हैं। हमारे पास बटन इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि राउंड बटन है, ये स्क्वायर बटन है जिसमें हमने राउंडेड बॉर्डर्स कर दिए हैं। एक बटन है हमारा जिसमें हमने राउंडेड बॉर्डर्स कर दिए हैं यहाँ पर भी। तो इसके बाद हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर जहाँ पे हम इसे प्रैक्टिकली ट्राई करेंगे। स्क्रीन पे जाने के लिए VS कोड पे जाते हैं। मैंने क्या किया है, आज बटन कंपोनेंट पहले से ही एक फ़ाइल बना कर रखी है बटन कंपोनेंट के लिए। इसको मैंने दोनों पे रन किया है, एंड्रॉयड एम्यूलेटर और iOS सिम्युलेटर पे। आई होप आपको दोनों विजिबल होंगे। जैसे ही मैंने इसको रन किया आप देखोगे माई बटन यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन में एंड्रॉयड में, और iOS में ये यहीं कहीं पे दिख रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, व्यू में एक स्टाइल देती हूँ जिससे कि ये दोनों में सेंटर में आ जाए, दोनों स्क्रीन्स के सेंटर में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सबसे पहले हम अपना स्टाइल शीट बना लेते हैं। स्टाइल शीट डॉट क्रिएट, इसके अंदर एक कंटेनर बनाते हैं और कंटेनर को एक प्रॉपर्टी देते हैं फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर।
आज मैं सेफ एरिया व्यू नहीं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक लास्ट वीडियोस में मैंने सेफ एरिया व्यू यूज़ किया है, तो आज एक और डिफरेंट अप्रोच दिखा रही हूँ आपको, स्टाइल्स कैसे देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टाइल, क्योंकि हमने कॉन्स्ट बनाया है ये वाला स्टाइल, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्टाइल के बाद डॉट, हमें क्या यूज़ करना है, हमें ये वाला यूज़ करना है, कंटेनर। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी तो आप देखना दोनों स्क्रीन्स में ये सेंटर में आ जाएगा माय बटन। अब हम इस टेक्स्ट के नीचे एक बटन इंपोर्ट करते हैं, बटन कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट नेटिव में से। जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा, ये देखिए ऊपर इंपोर्ट हुआ, क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है तो मुझे इसको यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। अब ये मुझे एक एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैंडेटरी हैं, जैसे कि टाइटल एक मैंडेटरी प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं यहाँ पर टाइटल दूंगी सपोज सब्सक्राइब, तो देखो iOS में इसने क्या किया, टेक्स्ट को सब्सक्राइब किया और बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर लेके, और इसके अंदर एंड्रॉयड में इसने सब्सक्राइब का एक बैकग्राउंड कलर दिया है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कलर देती हूँ, सपोज मैं यहाँ पे एक कलर देती हूँ ब्लैक, तो अभी आप देखना क्या होगा, यहाँ पर टेक्स्ट का कलर ब्लैक हुआ है लेकिन एंड्रॉयड में बैकग्राउंड कलर ब्लैक हुआ है। तो अगर मुझे सेम चीज़ iOS में करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बटन को एक व्यू कंपोनेंट में रैप करना पड़ेगा। ये एक लूप होल है बटन टैग का, इस वजह से बटन के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। अब मैं क्या करूँगी, पहले मैं इस टेक्स्ट को ना थोड़ा सा मार्जिन दे देती हूँ। तो एक और स्टाइल बनाते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट, यहाँ पे हम देते हैं मार्जिन वर्टिकल, मार्जिन वर्टिकल दे देते हैं 30। मार्जिन वर्टिकल का क्या मतलब होता है, टॉप और बॉटम से 30। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्टाइल डॉट टेक्स्ट। जैसे ही हमने स्टाइल अप्लाई किया तो देखो मार्जिन वर्टिकल आ गया। अब मैं इस व्यू को एक स्टाइल दूंगी, स्टाइल देते हैं, यहाँ पर एक व्यू बनाते हैं बटन, सॉरी यहाँ पर एक स्टाइल बनाते हैं बटन, इसका बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, ठीक है। यहाँ पर उस स्टाइल को अप्लाई करते हैं, स्टाइल डॉट मुझे अप्लाई करना है बटन। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी आप देखो दोनों जगह अलग अलग बिहेवियर है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक स्टाइल यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज़ करी है कलर, तो एंड्रॉयड उसको प्रेफरेंस देता है और iOS उसको एज अ टेक्स्ट कलर प्रेफरेंस देता है। तो व्यू में रैप करके आपने जैसे ही इसको बैकग्राउंड कलर दिया रेड, तो iOS ने लिया इसको रेड, iOS ने लिया इसको रेड और एंड्रॉयड ने लिया इसको ब्लैक, क्योंकि मैंने इसने प्रेफरेंस दिया अपनी इनलाइन स्टाइल को। अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ऑन प्रेस। ऑन प्रेस में हम क्या करने वाले हैं, एक अलर्ट करते हैं, अलर्ट को भी एक अलर्ट भी एक कंपोनेंट है जिसको हम इंपोर्ट करेंगे रिएक्ट नेटिव में से, डॉट अलर्ट। अब मुझे यहाँ पे मैसेज देना है, यहाँ पे मैसेज मैं दूंगी हेलो वर्ल्ड दिस इज कोडिंग सागा, ठीक है। अब क्या होगा, रीलोड करते हैं इसको। अब क्या होगा, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो इसने दिया हेलो वर्ल्ड दिस इज़ कोडिंग सागा। अब मैं इस पर क्लिक करती हूँ, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ कोडिंग सागा। अब मैं ओके करूँगी तो ये अलर्ट्स बंद हो जाएंगे, ठीक है। अलर्ट्स के बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे किसी और वीडियो में। ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है रिएक्ट नेटिव का। बटन को हम स्टाइल प्रॉप नहीं दे सकते क्योंकि बटन में कोई इनबिल्ट प्रॉपर्टी नहीं है स्टाइल नाम की, तो ये इसका एक प्रॉब्लमैटिक पार्ट है। तो हमें बटन कंपोनेंट के साथ हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं जो कि हम अगली वीडियोस में कवर करेंगे, जैसे कि टचेबल ओपेसिटी, टचेबल हाईलाइट, प्रेसेबल, इस तरीके के और कंपोनेंट्स हैं।
जो हम यूज़ कर सकते हैं बटन की जगह पर। आई होप आपको बटन कंपोनेंट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे कंपोनेंट के साथ। तब तक के लिए आप बटन कंपोनेंट की प्रैक्टिस कीजिए और स्टे कनेक्टेड।